गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.3। इसमें क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक्सरसाइज 8.3 का पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, इवेल्युएट, जिसमें अंदर फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन में cos 72। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो भी अपन को फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, वो या तो मल्टीप्लाई में होगा, या जैसे ये यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस में, या यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। तो उनका जो भी एंगल है उन दोनों को ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करने पर 90 आ रहा है तो 18 प्लस 72 कितना होता है? 19 होता है। सॉरी, 18 प्लस 72 90 होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या क्या मतलब क्या है कि जब व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है तो वो एंगल आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था इनको अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप साइन को चेंज कर दो या फिर कोस को। तो देखो साइन 18 को कैसे लिख सकता हूं मैं? साइन जो 18 है मैं उसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस 18, ऐसे ही तो आया होगा। कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे तो होगा ना। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ये अपन जानते हैं। तो ये कैसे आया होगा? कोस 90 माइनस थीटा किया होगा तो मेरे पास क्या आ गया होगा? साइन 18 आ गया होगा। अब इसको क्या कह सकते हैं अपन? कोस 90 में से 18 गया तो कोस 72, और डिवाइड में भी क्या है? 72 इक्वल टू क्या आ गया? उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर क्या आता है? 1 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? एक तरीका तो ये है। चलो दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, नीचे वाले को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये क्या था? साइन 18 था अपॉन में कोस 72। तो 18 कब आया होगा? साइन 19 में से 72 निकाला होगा तब 18 आया होगा। आया होगा ना भाई, 90 में से 72 माइनस करेंगे तब आया होगा 18, और ये क्या आ जाएगा? कोस 72। क्लियर है? यही तरीका क्या है कि ऐसे भी सोच सकते हो कि 90 में से कितना माइनस करूँ कि क्या आ जाए? 18 आ जाए। तो 72 माइनस करेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगेन क्या आ गया? बना गया। समझ में आ गया? दोनों प्रकार से सोच सकते हो आप, या तो इसको कोस में कन्वर्ट कर लो या साइन को साइन ही रहने दो। ऐसे सोचो कि 18 कब आया होगा तो 90 में से कितना माइनस करेगी? 18 आ जाए। क्लियर है? चलो ठीक है। अगला देखो, tan 26 अपॉन में कोट 64। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो अगेन वो क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 कब आया होगा? 90 में से मैं अगर 64 माइनस करता हूँ तो 26 आ जाता है। डिवाइड में क्या है? कोट 90 माइनस 64, कोट सॉरी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा अपॉन में कोट थीटा। सेम, सॉरी कोट है ना, उसी नंबर डिवाइड करने पर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। आ गया? उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। अगला कोस 48 माइनस साइन 42, दोनों का सम कितना हो रहा है? 90। कोस 48 कैसे आया होगा? 90 में से मैंने कितना माइनस किया होगा? 42, तब जाके आया होगा। ठीक है, अब समझो, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा? साइन 42 माइनस साइन 42। उसी नंबर में से वही नंबर माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है? 0। समझ में आ गया? ठीक है ना? क्लियर है? इसी में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसी का फोर्थ, वो भी देख लो आप। फोर्थ में क्या दे रखा है? कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 31 और 59 कितना हो रहा है? 90। तो कोसेक 31 कैसे आया होगा? 90 में से मैंने कितना माइनस किया होगा?
59 तब जाके आया होगा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या बन गया, सेक 59। ये भी क्या है, सेक 59। उसी नंबर में से वही नंबर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट करना अपन को, यानी कि प्रूव करना है 10 48 10 23 10 42 और 10 67 इक्वल टू 1। ठीक है, और एक कौन सा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और एक है कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। तो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो कैसे आएगा। देखो 1048 1023 1042 1067 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, LHS लूँगा। तो LHS में क्या आएगा, 1048 1023 1042 1067। ठीक है, अब ध्यान दो LHS में अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कौन कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो 48 में कितना ऐड करेंगे कि 90 बन जाए, तो क्या ऐड करेंगे 42। ठीक है, 23 में कितना ऐड करें ये, तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सभी फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख दूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान दो 48 ये 90 हो रहा है, तो 1048 कैसे आया होगा, 90 में से कितना माइनस किया होगा मैंने 42, तब जाके आया होगा, ये तो है ही। इसी प्रकार ये 23 कब आया होगा, 90 में से कितना माइनस किया होगा 67, और ये क्या है 1067। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ये क्या है 1042। इसी प्रकार ये क्या है 1090 माइनस थीटा, अगेन कोट थीटा, और ये क्या है 1067। ठीक है, कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/10 42, अदरवाइज कोट इंटू 10 वो हो जाता है, क्या होता है कोट थीटा इंटू 10 थीटा 1 हो जाता है। ऐसे भी नहीं आ रहा था, ऐसे तो कर सकते हो ना इसको, ये क्या हो गया 1 हो गया ना, ये इससे कट गया। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 1, तो क्या आ जाएगा, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 1067 इंटू में 1067, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या आया 1 इंटू में 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, और ये क्या है RHS है, यही क्या है RHS है। समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करना है, कॉम्बिनेशन चेक करना है कि कौन सा किसके साथ बन रहा है। तो ये इसके साथ था, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ। क्लियर है, इसमें देखते हैं। देखो इसमें भी देखो, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 90 हो रहा है, ऐड करने पर क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, इसको मैंने कैसे लिख सकता हूँ, कोस कैसे आया होगा, 90 में से कितना माइनस किया होगा मैंने 52, और ये क्या है 52। अगेन ये क्या है 90 में से मैंने कितना माइनस किया होगा 52, और इनटू में क्या है साइन 52। ठीक है, ध्यान दो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा साइन थीटा, कोस साइन दिख गया, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा दोनों सेम है।
उसी नंबर में से वही नंबर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और यही अपना क्या है RHS। समझ में आ गया? ठीक है, किसी एक को चेंज करना है अपन को, ठीक है, दूसरा अपने आप आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो क्या दे रखा है। इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find a। अपन को क्या निकालना है? a निकालना है। तो ध्यान दो कैसे आएगा ये। tan थीटा इधर cot थीटा है, तो tan थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ cot की फॉर्म में? तो tan 2a है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? cot की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 2a है, तो cot 90 माइनस वो एंगल क्या होता है tan थीटा, और इधर भी क्या है cot a माइनस 18। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दो दोनों तरफ फंक्शन सेम है, इधर भी cot है इधर भी cot है, तो एंगल को भी क्या होना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है, एंगल को भी क्या होना पड़ेगा इक्वल। अब ध्यान दो जो a है वो इधर आ जाएगा, 90 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2a, a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 90 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 108। माइनस से माइनस कट गया, 3a इक्वल टू आ जाएगा 108, a इक्वल टू आ जाएगा 108 अपॉन में 3। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ जाता है 36। तो a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। समझ में आ गया? क्या करना है अपन को इस टाइप के क्वेश्चन में? दोनों तरफ फंक्शन को सेम करना है, दोनों तरफ का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको क्या करना है सेम करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है। फोर्थ, इफ tan a इक्वल टू cot b, और अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन हो इस टाइप से हो तो दोनों तरफ का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना होता है सेम। तो ये भी tan a है, ये cot है b है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan a इक्वल टू क्या है cot b। tan कब आया होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। ये वाला tan को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया cot में, tan को किस में कन्वर्ट कर दिया cot में, tan को किस में कन्वर्ट कर दिया cot में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो दोनों तरफ का फंक्शन क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो गया ना, तो एंगल भी क्या होगा सेम, 90 माइनस a इक्वल टू बी, a इधर आ जाएगा 90 इक्वल टू बी प्लस ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, b है ये। हो गया प्रूव, यही मुझे क्या चाहिए था, यही प्रूव करना था ना। क्लियर है? चलो ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में देखो क्या दे रखा है। इफ sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a क्या एक्यूट एंगल यानी 90 से कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कोसेक और सेक आपस में जब एक्यूट एंगल सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 4a, इधर भी क्या दे रखा है कोसेक a माइनस 20। अब दोनों तरफ क्या हो गया सेम हो गया, तो एंगल भी क्या होगा सेम 90 माइनस 4a
इक्वल टू ए माइनस 20। अब अगेन ए इधर आ जाएगा तो उधर प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का 90, उधर जाएगा तो माइनस का 90, माइनस का 5a इक्वल टू 110, माइनस से माइनस कट गया, 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू 110 अपॉन में 5, कितना आ गया 22 डिग्री आ गया ना, आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। क्लियर है, एकदम आसानी है, सेम फंक्शन में कन्वर्ट करना, उसके बाद में एंगल भी क्या हो जाता है सेम हो जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और फिर बच गया 7। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट, क्या शो करना है, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू आना चाहिए कोस ए अपॉन में 2। और ए और बी और सी क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल है, क्या है किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो यानी कि ट्राइंगल है ये वाला, ये ए एंगल मान लो, ये बी मान लो, सी। तो हम जानते हैं ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ से देखो बी प्लस सी दे रखा है ना, क्या दे रखा है बी प्लस सी दे रखा है, तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो आप, बी प्लस सी कितना आ जाएगा 180 माइनस ए आ जाएगा, इतना कर सकते हो। ये क्या होता है ट्राइंगल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इस बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप, यहाँ पे पुट कर दो। तो LHS को सोल्व करता हूँ सबसे पहले मैं, तो LHS में क्या आ जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, बी प्लस सी क्या आ जाएगा 180 माइनस ए डिवाइड में कितना है 2। ध्यान दो इसको अलग अलग लिख सकते हैं अपन, क्या बन गया 90 माइनस ए अपॉन 2। अब अगेन ध्यान दो ये क्या डिग्री में है ना, ये डिग्री में है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे ए अपॉन 2, ये क्या आ गया RHS के बराबर आ गया क्या RHS के बराबर। तो अपना LHS बराबर क्या आ गया RHS। करना क्या है, ट्राइंगल दे रखा है, उसके तीनों एंगल है ए और बी और सी, तो तीनों का सम क्या होता है 180। तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो आप, तो बी प्लस सी कितना हो गया 180 माइनस ए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो LHS में, LHS में पुट करते हैं फिर आ जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 to 45, 0 to 45 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस एकदम आसान हो जाएगा। अपन को क्या करना है इसमें, साइन 67 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 में से कितना माइनस किया होगा कि 67 आ जाए 23, ठीक है। इसी प्रकार ये जो कोस है 90 में से कितना माइनस करेगी 75 आ जाए 15, समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान दो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये तो 23 डिग्री आया, ये कितना आया 15 डिग्री। तो क्या ये 0 से 45 के बीच में है, बिल्कुल है, 45 से कम है ना, ये भी कम है, तो ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, अगले एक्सरसाइज अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।